नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा मिल्कमैन सॉफ्टवेयर है, डेयरी का जो मिल्कमैन सॉफ्टवेयर है, उसमें आप अपने किसान का खाता कैसे बनाएंगे, कैसे आप अगर फैट से उससे दूध लेते हैं उसका हिसाब कैसे रखेंगे, लीटर के हिसाब से लेते हैं कैसे रखेंगे, एसएनएफ के हिसाब से लेते हैं तो कैसे उसका काउंट क्रिएट करेंगे। तीनों काउंट अलग अलग क्रिएट होंगे। अगर आप फैट के हिसाब से लेते हो तो अलग टाइप से काउंट क्रिएट होगा, लीटर के हिसाब से लेते हो तो अलग टाइप से क्रिएट होगा, और एसएनएफ से के अकॉर्डिंग लेते हो तो अलग टाइप से काउंट क्रिएट होगा। ठीक है जी, हम आपको बताएंगे कि तीनों ये जैसे जैसे हैं कैसे कैसे क्रिएट होते हैं। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे इंजीनियर आपको कॉल उठाएंगे और आप इस सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप अपना डेयरी का जो दूध का डेयरी का आपका काम है, आपका दूध मिल्क परचेज करते हो, आप दूध को सेल करते हो, आपका पासबुक, ठीक है जी, आपकी दर सूची है, सारांश, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा कुछ आपका इसमें सॉफ्टवेयर में समाया हुआ है। बहुत कुछ है। आप घी मक्खन वगैरह सेल परचेज करते हो उसका आपको सारा स्टॉक दिखाएगा, आप अपने फार्मर को पैसे देते हो, उसे लेते हो, बहुत सारी रिपोर्ट भी हमारे सॉफ्टवेयर में आती है। चलिए आज हम शुरू करते हैं कैसे आपको ये सॉफ्टवेयर में फार्मर का अकाउंट क्रिएट करना है। डबल क्लिक करके मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया जी। ठीक है, अगर आपने सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट नहीं है, सबसे पहले क्या कंपनी क्रिएट होनी चाहिए। कंपनी क्रिएट नहीं है तो इससे पहले हमारी एक चैनल पे वीडियो डल चुकी है, वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको कंपनी क्रिएट के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है जी, मेरे पास एक कंपनी क्रिएट है, इस पर डबल क्लिक करके मैं खोलूँगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का 1 होता है जी। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ अलग से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले ये फार्मर का, इस पर क्लिक किया, ये हमारा फार्मर का शो हो गया। सॉफ्टवेयर को आप हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और अपने गुजराती में भी चला सकते हैं। ठीक है जी, आप किसी भी भाषा में सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाषा के रिगार्डिंग। जिस भाषा में चाहेंगे आपको उस भाषा में हमारे इंजीनियर आपको सॉफ्टवेयर चला के देंगे। ठीक है जी, अगर आपने भाषा सेट करनी है, क्या करना है, एक सेकंड के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक मिल्क शो हो रहा है, ऊपर एक स्टॉक शो हो रहा है। आपने स्टॉक पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है। आपने सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मेन लैंग्वेज में आपने हिंदी या पंजाबी कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है, और गुजराती मराठी सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली अपना सॉफ्टवेयर आपको वो लैंग्वेज उठा लेगा। ठीक है जी, ये हिंदी पे करके मैंने ओके कर दिया जी। ओके जी, इसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पर मैं दोबारा मिल्क में आ गया। देखिए मेरा सॉफ्टवेयर जो है हिंदी में हो गया। अगर मैं पंजाबी में करना चाहूँ तो मैं स्टॉक पर दोबारा जाऊँगा, सेटिंग में जाऊँगा, मैं यहाँ पे मैं जाके पंजाबी कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा जी, तो मेरा सॉफ्टवेयर सारा पंजाबी में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पंजाबी में हो गया। ठीक है जी, ये पंजाबी लैंग्वेज होती है। तो मैं सॉफ्टवेयर को दोबारा से हिंदी में ही कर देता हूँ, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादा वो हिंदी वाले हैं और पंजाबी वाले भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं, तो हम इसको हिंदी में क्रिएट करते हैं। ओके जी, ये लीजिए हमने हिंदी में सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर लिया। ये हमारा फार्मर का अकाउंट ओपन हो गया जी। जो फॉर्म है, फार्मर का एंट्री फॉर्म है, जो फार्मर की डिटेल है, किसान की डिटेल है, इसमें आप फिल कर सकते हैं, जिसमें कि आपके सॉफ्टवेयर में सेव रहेगा। सॉफ्टवेयर की जो बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज़ है वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से रहती है। अगर आपकी अलग सीरीज है, जैसे 1005 है, 1006 है, 1007 है, 7001 है, कुछ भी है, 501 है, उस टाइप से आप क्या है, इसको 2 को हटा के आप जैसे सपोज 501 डाल देंगे, एंटर करके हम उसमें शामू डाल देंगे, जैसे हमारे फार्मर का नाम, किसान का नाम, एंटर करके ही सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ना है जी। टैब नहीं यूज़ करना है, ना ही माउस से सॉफ्टवेयर चलाना है। इससे क्या है कि सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा चलेगा और आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिए हिंदी में भी हमने शामू डाल दिया, एंटर करके उसमें ओल्ड बैलेंस वाले कॉलम में आ गया। ओल्ड बैलेंस क्या होता है कि जैसे अपने पहले सॉफ्टवेयर चलाने से पहले किसी फार्मर से अपने पैसा लेना है, वो अपने पैसा दिखाना भी है, भी हाँ सॉफ्टवेयर में आपका सेव रहे, तो हमें यहाँ पे अपना डालेंगे। जैसे मैंने 100 रुपये उसे सॉफ्टवेयर चलाने से पहले 100 रुपये लेना था, 100 रुपये का उसने मैंने दूध लिया हुआ था, उसे 100 रुपये मैंने देना है। ठीक है जी, एंटर करके मैंने उसका मोबाइल नंबर डाल दिया जी। उसका एंटर करके यहाँ पे आ गया हमारा मिल्क रेट। मिल्क रेट में क्या है जी, अगर आप उसे फैट के अकॉर्डिंग लेते हो, फैट के अकॉर्डिंग भी उससे फार्मर के काउंट बन जाएंगे, और अगर लीटर के हिसाब से लेते हो लीटर के हिसाब से, ये दोनों अलग अलग काउंट बनते हैं। कोई जैसे कई डायरी वाले होते हैं वो सिर्फ फैट के हिसाब से पैसे लेते हैं और दूध लेते हैं फार्मर से। कई डायरी वाले क्या होता है कि लीटर के हिसाब से ही सिर्फ दूध लेते हैं और बेचते हैं और खरीदते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं क्या रेट है मेरा 10 रुपया एक फैट का रेट है, जैसे 1.0 फैट का रेट 10 रुपया है, अगर 6 फैट होगी तो उसका 60 रुपया हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उठा लेगा। ठीक है जी, एंटर करके गाय का जो है वो 8 रुपया है, एंटर करके मैंने इसको CLR को छोड़ दिया, CLR से मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ खाली फैट से ले रहा हूँ। एंटर करके मैं उसका डाल दिया एड्रेस, जैसे नियर स्कूल, एंटर करके उसका सिटी का नाम डाल देना, जैसे भोपाल, एंटर करके उसका आयु डाल देंगे, आयु कितना है उसका, एज कितना है, एंटर करके उसका आप कर्सर बटन से ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है ना जी, माउस नहीं यूज़ करना है, कर्सर बटन से मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो, जो ऊपर नीचे वाले एरो होते हैं। एंटर करके उसका कास्ट मतलब कि उसकी जाति क्या है वो डाल सकते हैं, उसका बैंक का नेम क्या है,
बैंक का नेम है, आप उसका बैंक डालेंगे, जैसे इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ठीक है जी। उसका अकाउंट नंबर क्या है इलाहाबाद बैंक का, वो डाल देंगे। IFC कोड क्या है, ये उसका IFC कोड है, IFC कोड 11 अक्षर का होता है। IMEI कोड डालना है वो डाल सकते हैं। उसका ID कार्ड में आप आधार कार्ड नंबर वगैरह है जो, आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ठीक है जी। एंटर करके ये आपका सेव हो जाएगा जी, ठीक है जी। ओके करके देखिए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने 502 नंबर, अगला नंबर 501 से अगला नंबर 502 उठा लिया, ठीक है जी। उसके बाद एंटर करके क्या है, एक मेरा फार्मर है, उससे मैं फैट के हिसाब से नहीं लेता हूँ, उससे मैं लीटर के हिसाब से दूध खरीदता हूँ। रामू से मैं लीटर के हिसाब से दूध खरीदता हूँ। मैं इसका डिटेल आपको बता ही दिया है, डिटेल है, इसमें हम टाइम नहीं ख़राब करेंगे। एंटर करके मैं सीधा लीटर पे आ जाऊँगा, ये मिल्क रेट वाले पे। इसमें मैंने रेट डाली है 40 रुपये, तो मैंने जो एरो वाला बटन है उससे मैंने लीटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। एंटर करके फिर आ गया मैं, गाय का मैं 30 रुपये खरीदता हूँ उससे, उसका कर्सर बटन से जो एरो बटन है उससे नीचे करके मैंने उसे लीटर कर लिया। आपने ये डिटेल नहीं फिल करनी है, आपने सीधा सेव करना है, तो आपने जो ऑल्ट बटन होता है ALT और S को एक साथ दबा देना है। ALT और S को आपका यहाँ पे मैसेज आ जाएगा न्यू अकाउंट हैज़ बीन एडेड, ठीक है जी। आपका ये अकाउंट नया वाला जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस बुक में जाके आप देख सकते हैं, ये शामू का अकाउंट बना हुआ है जी। पहले मैंने एक डेमो अकाउंट बनाया था शामू का, ठीक है जी। ये 501 वाले शामू का अकाउंट बना हुआ है जी, ये रामू का अकाउंट बना हुआ है। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे, इसमें आप कुछ चेंज करना है तो आप ऑल्ट यू से अपडेट कर सकते हैं, ऑल्ट डिलीट से ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा जी। ऑल्ट यू दबाएंगे तो अपडेट, मतलब कि अगर आपने कुछ इसमें सुधार किया है अपडेट हो जाएगा जी। ऑल्ट डिलीट, ऑल्ट ALT वाला बटन, ऑल्ट बोल रहा हूँ, ठीक है जी। ऑल्ट डिलीट दबाएंगे, D दबाएंगे उसके साथ, तो वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। उसका नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाएंगे कि आप कैसे फार्मर का दूध परचेज़ करोगे, कैसे उसको सेल करोगे, कैसे केजी के हिसाब से सेल करना है, ठीक है जी, कैसे लीटर के हिसाब से सेल करना है और कैसे फैट के हिसाब से सेल करना है, ठीक है जी। बने रहिए इस वीडियो के जो चल रहे हैं चैप्टर चल रहे हैं, इसके साथ साथ आपको सारा सॉफ्टवेयर सीखने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छे फीचर हैं इसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर बैक आना है सॉफ्टवेयर में तो स्केप बटन होता है जो ESC वाला बटन, स्केप आ जाएगा। बार बार जैसे क्या है, आपने ये खोल लिया उसके साथ ये भी खोल लिया, दोनों विंडो एक साथ नहीं खोलेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर पे लोड चल जाता है, ठीक है। स्केप करके एक बटन, जो एक चीज़ का काम ख़त्म हो गया उसको स्केप दबा दो, उसके बाद अगली चीज़ खोलनी है, ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, बने रहिए इसके साथ। मिल्कमैन सॉफ्टवेयर के साथ आपका जो है आपका डायरी का काम है काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सॉफ्टवेयर चलाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे आपको हमारे इंजीनियर हैं जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, वो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में हर चीज़ बताएंगे और आपको फ्री डेमो भी अवेलेबल कराएंगे, जो कि आपके सॉफ्टवेयर में आपके है सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में चलेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें एंट्री वगैरह डालनी है। थैंक यू।